देखिए एससी साहब मौके पर आए थे और छतहरा गांव में एक पानी स्टोरेज की ड्रेन के अंदर एक वो बना रहे तालाब। उसमें किसानों में गलतफहमी थी, किसानों को समझ में नहीं आई तो वो धरना दे रखा था और वहाँ काम नहीं होने दे रहे थे। मैं भी मौके पर पहुंचा और देखा तो उनकी जो पाइपलाइन क्रॉसिंग की समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी। वो जायज थी उनकी। अगर भाई किसान 20 लाख रुपए लाकर कोई भी पाइप दूसरे खेत में लेकर जा रहा है, वो ड्रेन के अंदर से गुजर रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसका सोल्यूशन हो गया और अधिकारियों ने मान लिया वो जो छोटी मोटी टूटे फूटे की हम ठीक करावाएंगे और अच्छा प्रोजेक्ट है। किसानों ने भी मान लिया और वो काम शुरू होगा। इसके ऊपर ही सारी, हाँ, सबकी सहमति बन गई और सब सहमत भी हो गए और उसका काम शुरू पहले चल ही रहा था और उस दिन में काम होगा। और भी कई समस्या रहती है, कई बार सफाई की। देखिए सफाई की, ड्रेन की सफाई की बात थी, कोई समस्या थी। जैसे भावड़ गांव में एक ड्रेन में सीवर लाइन लग रही थी, एक ठेकेदार ने कमा था, 3 साल से काम बंद पड़ा था, बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। उसका भी कह दिया 15 तारीख को इसको ब्लैक लिस्ट करके दोबारा टेंडर कराया जाए और दोबारा जो ठेकेदार है उसको काम कराया जाए। जितनी भी आज समस्याएं आई, चाहे वो ड्रेन की नई बनाने की थी, चाहे सफाई की थी, वो सारी सोल्यूशन होगी और भरोसा भी दिया सभी अधिकारियों ने कि सारे काम संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से। देखो, जो हमारा एक धरना चल रहा था 5-6 दिन से छतहरा गांव में कि भाई ये ड्रेन की खुदाई कर रहे हैं और वो गलत तरीके से कर रहे हैं। जो मैटर था वो किसानों की समझ में नहीं आया था, जो यहाँ का प्रशासन था उनके जो व्यवहार था उसकी वजह से। क्योंकि वो जो जहाँ से छतहरा की सीप शुरू होती है वहां से वो प्रोजेक्ट शुरू है और मुनपुर गांव तक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने बीच में मशीनें उतार दी। बीच में मशीनें उतारने के बाद लोगों की समझ में नहीं आया कि भैया तो बस मिट्टी उठाने का प्रोजेक्ट है। आज जैसी साहब आए थे, उन्होंने एक मीटिंग करी है जो जिसमें विधायक इंदुराज नरवाल भी थे और उन्होंने के कहने पे किसान यहाँ आए। तो हम आए थे तो हमें उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और जो किसानों की समस्या है जिसके लिए किसान विचलित हुए थे कि हमारे जो संसाधन है, जो ड्रेन से पानी उठाते हैं, जो ड्रेन के नीचे नीचे लाइन क्रॉस भी है कुछ, तो भाई हमारी ये टूट जाएंगी। इसमें एससी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई न तो कोई आपके अगर ऊपर जो संसाधन है वो हटाए जाएंगे। हाँ, काम करते समय अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो एक बार उठा लियो और काम वहां से होने के बाद वापस रख लियो। और जो आपकी पाइपलाइन है उनको मैग्मा दबाकर और परमिशन आप ले लो, परमिशन लेके और मैग्मा दबाकर दे। सहमति बन गया। हाँ, इसमें किसानों की सहमति हो। और भी बारिश का मौसम आ गया है, क्या रखा है? देखो, एससी साहब ने कहा है कि पूरा प्रशासन पूरा मुस्तैद है और जहाँ पर भी नहर की सफाई है वो सफाई की जाएगी और पूरे उसके साथ अमला जमले के साथ पूरा महकमा तैयार रहेगा। और भी कोई समस्या नहीं? और हमारी कोई समस्या नहीं जी। जो ड्रेन नंबर 8 पे इन एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है, उसने लेकर किसान थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ये फील कर रहे थे। और जो समस्या है किसानों की, अभी भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में धान की रोपाई शुरू होगी और उसके बाद ड्रेन से जो इनके सिंचाई की यंत्र रखे हैं किसानों के, जब कोई काम शुरू होता है तो डिस्टरबेंस वहाँ होती है। किसानों को ये था जो यंत्र डिस्टर्ब होंगे उससे खेत में किसान सिंचाई नहीं कर पाएगा, लेकिन एससी साहब ने श्योर किया है कि उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो हमने भी फिर इनको कहा है कि हम भी आपको उस काम में कोऑपरेट करेंगे। दूसरी बात ये थी, जो ढा है, जो पाड़ थी ड्रेन की, उसकी मिट्टी उठाई जा रही थी और जो मिट्टी है अंदर डिगिंग करके और उसका जो टैंक बनना था अंदर उठवाई होनी थी। तो हमने उस चीज का भी विरोध करा था जी, पाड़ नहीं उठेगी। तो इन यह चीज इनने भी एक्सेप्ट कर ली, भाई पाड़ नहीं उठेगी, अंदर की डिगिंग होगी। तो जो भी हम किसानों की डिमांड्स थी वो इनने मान ली और जो अगली फसल आओगी उसमें जो सिंचाई के अंतर है उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो इन तमाम चीजों के साथ हमारी एससी साहब थे, विधायक जी थे और यूनियन के लोग थे और गाँव के लोग थे, 4-5 गाँव के, उनके साथ हमारी सहमति बनी। और भी इस तरह की समस्या रहती है, कई बार सफाई की समस्या होती है, बारिश का मौसम आ गया। हाँ जी, निश्चित तौर पे सफाई की समस्या आज के टाइम पे मैं कहना भी चाहूँगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी ड्रेन्स हैं, जितनी भी नहरें हैं, उनकी सफाई इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि भविष्य में जैसे पहले ओवर फ्लोइंग हो गई थी ड्रेन्स की, पानी आगे नहीं जा रहा था, हर जगह बाढ़ के हालात हो गए थे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए पूरे डिपार्टमेंट को पहले से ही। और जो ड्रेन नंबर 8 थी उसमें उसकी सफाई पहले कागजों में तो हो रखी थी लेकिन धरातल पे नहीं हो रखी थी। ये समस्या भी हमने इनके सामने रखने का काम किया था कि भविष्य में आप टैंक बनाओ, वहाँ पे स्टोरेज हो, अच्छी बात है। कोई भी प्रोजेक्ट आएगा जो किसानों के हित का होगा उसका हम स्वागत करेंगे,
लेकिन इलीगल तरीके से अगर लैंड की माइनिंग होगी, इलीगल तरीके से अगर यंत्रों को उठाया जाएगा तो हम विरोध करने का काम करेंगे। इन्होंने ये अश्योर हमें कर दिया कि कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा जिससे किसानों को नुकसान हो। जी बिल्कुल, अभी धरना उठा लिया जाएगा और जो हमारी डिमांड्स थी वो मान ली। देखो, समस्याओं पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा नई नाला है एक, जो कि ड्रेन है, जिसमें हांसी ब्रांच से कुछ पानी हम एस्केप भी करते हैं इमरजेंसी में। और ये ड्रेन जो है ये काफ़ी यहाँ पे कम से कम भी 20-25 गाँवों को कैटर करती है, जो उनकी फ्लड की डीवाटरिंग करती है। तो उसमें हमने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है प्लान किया, जिसमें हम पानी स्टोर करेंगे चेक डैम्स बना के उसके अंदर, उसके बेड को थोड़ा नीचे करेंगे और उसमें चेक डैम बनाएंगे और पानी स्टोर करेंगे, जिसमें कि लगभग 55 लाख CFT पानी स्टोर किया जाएगा, वो एक लेक बन जाएगी। और उस पानी को सेकंड फेज में हम प्रेशराइज्ड पाइपलाइन से जो आसपास का एरिया है जो नहर के चक में नहीं आता, उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है इस स्कीम का। दूसरा इसका है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि आजकल पानी की समस्या आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और तीसरा इसमें फ्लड, जो इस एरिया में जो अगर हम इस प्रोजेक्ट की साइट से 5-10 किलोमीटर नीचे चले जाएं या 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो वहाँ पे चौवा हमारा सरफेस पे है पानी का, तो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी जो है वो भर जाता है। तो उसमें भी ये प्रोजेक्ट जो है हेल्प करेगा। अब रही लोगों की समस्या, उनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने कुछ अपने पंप सेट्स लगा रखे हैं बैंक के ऊपर हमारी जो ड्रेन की ज़मीन है उसके अंदर, और उससे वो पानी उठाते हैं ड्रेन के अंदर से। तो जब ये काम होगा, क्योंकि ये लगभग लगभग 14,000 फुट की लंबाई में ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना है, तो उस 14,000 फुट के अंदर जितने भी पंप उन्होंने लगा रखे हैं अनऑथराइज्ड रूप में, और जो पाइप कुछ क्रॉस कर रखी हैं बेड के अंदर से जो ड्रेन के नीचे से निकली हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि जी हमारे इन पाइप्स का इनका क्या होगा। तो उस समस्या को लेके पहले भी मैंने एक मीटिंग रोहतक में की थी, उसमें गांव वालों की सारी बात सुनी गई थी, उनकी जो जेन्युइन बातें थी वो सुनी थी, और एक कमेटी बना दी गई थी हर गांव से 2-2 आदमी लेके, और वो इस चीज़ को देख रहे थे। लेकिन ये कुछ लोग थे जो उनसे सहमत नहीं थे, तो ये अलग से मिलने के लिए इन्होंने जो है टाइम मांगा था, और मैंने इनको रोहतक बुलाने की बजाय ये प्रेफर किया कि मैं उनके पास जाऊं। तो इसलिए मैं आज यहाँ आया था और उनकी बात सुनी गई, उनको उसका प्रोजेक्ट के फ़ायदे बताए गए, जिससे वो सभी संतुष्ट हो गए हैं, और कोई किसी किस्म का अब उनको कोई गलतफहमी नहीं। ये हमारे एरिया में 5 गांव हैं, छतेरा है, मातन है, महमूदपुर, सिवान का, और SP माजरा। तो अगर हम RD की, हमारा क्योंकि सिस्टम RD वाइज चलता है नई नाला की, 26,000 बुर्जी से लेके 36,000 बुर्जी तक जो है ये अ, है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। और इसमें जो स्टोरेज हम क्रिएट करेंगे, रिजर्वायर जो बनेगा, लेक जो बनेगी, वो लगभग लगभग 55 लाख CFT पानी स्टोर होगा। तो इससे हमारे जो ये 5 गांव हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जहाँ तक कि सप्लाई की बात है, सप्लाई ऑफ वाटर। और जो फ्लड मिटिगेशन है, मतलब जो बारिश का पानी भर जाता था, वो पूरी ही इस स्ट्रेच में, पूरे ही अगर मैं बात करूं गोहाना ब्लॉक, कथूरा ब्लॉक या मुडलाना ब्लॉक, उन पूरे ही ब्लॉक्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं ग्रेविटी से इधर आ जाता है, और उसको हम यहाँ पे जब बारिश का टाइम होगा उस टाइम स्टोर कर लेंगे। जब लीन सीजन है, जैसे अब चल रहा है, जनवरी फरवरी से लेके और अप्रैल मई तक पानी की काफ़ी जो है ऊपर सिस्टम में भी, हमारे रिवर्स में भी कमी रहती है, तो उस टाइम हम इस पानी को मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अ, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने एक प्रपोजल ये भी दिया है कि इसमें टूरिज्म हब भी बन सकता है, चाहे इसमें बोटिंग का है, जैसे आपने सुखना लेक देखी होगी चंडीगढ़ में, तो इस तरह का भी हम इसमें जो है आगे प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं।
नहीं, उसका हमारा देखो एक एसओपी है, हमारा एक प्लान बना हुआ है कि हम हर क्रॉप के बाद नहरों को साफ करवाते हैं, साल में 2 बार साफ करवाने का हमारा सिस्टम इन प्लेस है वो। तो वो अभी कुछ ड्रेनों में जो इन्होंने बताया कि थोड़ा सा डिले हुआ है, वो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट था और उनमें ज़्यादा काम नहीं है, किसी में 4 दिन में काम हो जाएगा, किसी में 5 दिन में। तो हमारा टारगेट है, हमारा प्लान जो है इंटैक्ट है, वो 30/6 से पहले पहले हम सारी क्लियर करवा दें। जहाँ कुछ नहरें ऐसी होती हैं जिनमें मान लो काफ़ी पुरानी हो गई हैं, तो वो बीच बीच में जब ज़रूरत होती है तो उसमें करवाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, दे ऑल वर हैप्पी और बड़े खुश होके गए हैं। बल्कि हमारे जो बड़ौदा के एमएलए थे मिस्टर नरवाल, वो भी बाई चांस जो है आगे थे, तो वो भी मतलब कन्विंस्ड थे और सारे जमींदार खुश होके गए हैं और एश्योरेंस दे के गए हैं कि जी इसके बाद इस इशू पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। लागत हमारी एग्जैक्टली रेट जो है ये मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट था 10 करोड़ से ऊपर का था। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है इसका? 12 करोड़ 95 लाख है, 85 लाख, सॉरी, 12 करोड़ 85 लाख। हाँ। ये हमारा टारगेट है, 1 साल का है इसका। और जो इसका सेकंड फेज़ है जिसमें हम प्रेशराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो भी हम इस फ्लड एजेंडे में लेके आएंगे। और पैरेलली दोनों को कोशिश ये है कि 30/6/25 से पहले पहले हम इसको फंक्शनल कर दें।